गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरु स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरु स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुः भगवान् बादरायणः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्त्वनिराकरणम् मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम हरि ओम।
जिस एक उत्कृष्ट वृत्ति से मनुष्य पशु इत्यादि से अधिक है, यहाँ मनुष्यों में भी कोई अधिक उत्कृष्ट है, कोई कम उत्कृष्ट है। चाहे वो शैक्षणिक जीवन हो और चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो। अगर बाहर का भी जगत है और उसमें किसी की योग्यता अधिक है, तो उसका कारण है कि उस व्यक्ति ने उस विषय पे ध्यान किया है। हम जब ध्यान शब्द बोलते हैं तो ध्यान को आप एकाग्रता मत समझिएगा। ध्यान में महर्षि पाणिनि ने ध्येय चिंतायाम, जैसे कि एकाग्रता समझते ना, जैसे कि किसी ने कहा कि कैंडल की लौ पे मन एकाग्र करिए तो माइंड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन जब ध्येय चिंतायाम उन्होंने बोला तो उसका तात्पर्य ये था कि किसी एक विषय पर आप बहुत देर तक चिंतन करके उस विषय की एक सार वृत्ति निकाल लें और उस सार वृत्ति में स्थित हो जाए। दिस इज कॉल्ड ध्येय चिंतायाम। हम फिर से बोल दें, ठीक है? नहीं ठीक है। इट इज नॉट, गुरुदेव बोलते थे मेडिटेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन। और योग सूत्र में कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक अलग वर्ड आया है। कौन सा है बोलिए? धारणा। तो धारणा के देश बंधस चित्तस धारणा। हाँ, योग सूत्र में एक सूत्र आता है, किसी देश में चित्त को बांधना धारणा है। जैसे आपने कहा हम भगवान की इस मूर्ति का ध्यान करेंगे, वो धारणा हो गई। लेकिन तत्रैकानता ध्यानम, अगर उस धारणा को आप लंबा ले गए और जो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन था उसको आपने कम किया और उस पर आपने चिंतन किया, तो वो जो है ध्यान हो जाएगा। और अगर और लंबे काल तक उसको ले गए तो वो समाधि भी हो जाएगी। 12 मिनट तक तो बोलते हैं समाधि लग जानी चाहिए अगर एक विषय पे ध्यान है। तो आप ध्यान और एकाग्रता को समझिएगा। कोई एकाग्र हो जरूरी नहीं है कि ध्यान में हो, लेकिन ध्यान में एकाग्रता होगी। इस समय आप ध्यान में हैं या एकाग्रता में हैं? ध्यान में है। आप लगातार ध्यान दे रहे हैं जो हमारे शब्द। हम लोग एक विषय के बारे में ध्यान कर रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग तरह से, और ध्यान करते करते कुछ देर में चित्र एकाग्र हो जाता है। और अगर उसके बाद हम बैठ जाएं, कभी आप कक्षा के बाद बैठिएगा, अपने आप मन शांत रहेगा। हमारा ऐसा अनुभव है, आपका नहीं। कक्षा के बाद अगर अच्छी कक्षा आपको मिल जाए, अच्छा सत्संग मिल जाए, तो मन को पकड़ लेता है और एकदम शांत हो जाता है। तो ध्यान की कहाँ कहाँ जरूरत है? तो 4 जगह ध्यान की जरूरत है। लौकिक जगत में किसी विद्या की प्राप्ति के लिए ध्यान की बहुत जरूरत है। जानते हैं इसमें सबसे बड़ा सहायक क्या है? गायत्री मंत्र। जब ब्राह्मण को या क्षत्रिय तीनों को गायत्री मंत्र की अधिकार है,
गायत्री मंत्र से आपके अंदर के ध्यान की योग्यता बढ़ जाती है। इसीलिए 8 साल में यज्ञोपवीत होता है और गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली अब यज्ञोपवीत एक सोशल इवेंट हो गया, जो न्यू होता है बस। वो प्रयोजन बिल्कुल नहीं था उसका। अगर कोई गायत्री मंत्र का जप, फिर उसका मतलब ही है गायनात् त्रायते इति गायत्री। कोई गायत्री जप करेगा तो उसकी ध्यान क्षमता, उसकी एकाग्रता ज्यादा होगी। चलिए थोड़ा हम और कम कर देते हैं। कोई भी मंत्र कोई करेगा, बोले हाँ ये ठीक है, तो उसकी ध्यान की कैपेसिटी दूसरे से ज्यादा होगी। ये लौकिक वर्ल्ड की बात कर, दिस इज अबाउट द वर्ल्डली मैटर। हाँ, लौकिक विद्या को लेके बात। 3 जगह और ध्यान की जरूरत है, और 3 तरह का अलग अलग ध्यान है। क्या है 3 तरह का ध्यान? बोलिए। एक ध्यान है जो कि भावना को, राग द्वेष को बदलता है, जिसके लिए चित्तम शब्द आया था। संकल्प चित्तम, आप मत भूलिएगा क्या लाइन चल रही है। नाम, वाणी, मन, फिर संकल्प, फिर चित्तम, फिर ध्यानम। तो हमारा भाव किसी को लेके बहुत अटैचमेंट का है, मान लीजिए, या द्वेष है, या ईर्ष्या है, या किसी की बुराई हमको बहुत दिखती है। ये जो है, अब आपको एक अलग तरह का ध्यान बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटीट्यूडनल मेडिटेशन। इसमें क्या करना है? बोले इसमें क्या करना है? इसमें आपको ये करना है कि चित्त की विशालता को बढ़ाने के लिए आप ये ध्यान करें कि पूरा जो शरीर है भगवान का, ये ब्रह्मांड है, और उसमें ये व्यक्ति उसका एक अंग है। तो आप उस अंग को अंगी के साथ ध्यान कर रहे हैं। जैसे कोई हमारे हाथ की बुराई करे तो हमारी बुराई हो गई, बोले इनका हाथ बहुत खराब है या पैर बहुत खराब, तो व्यक्ति की बुराई हो गई। तो जो एटीट्यूडनल मेडिटेशन है तो उसके साथ जो एक अट्रैक्शन रिपल्शन है, वो अंगी के ध्यान से चला जाता है। ये हमारे विराट का एक अंग है, इसलिए ये हमारा इसके साथ कोई द्वेष नहीं है। ये हमारे भगवान का एक अंग है। अब आप जो है 108 बार इसका जप करिए जिससे द्वेष हो। क्या ये हमारे भगवान का एक अंग है? बोले और सब है, ये नहीं है। इसको हम एक दिन बहुत मारेंगे, ये सब थॉट आएगा, लेकिन फिर आप शुरू करिए, ये मेरे भगवान का एक अंग है, ये मेरे भगवान का एक अंग है, ये मेरे भगवान का अंग है। ये आप ध्यान दीजिएगा, लोग ये सब करते उरते नहीं है, बस बात करते हैं। ये मेरे भगवान का एक अंग है। जब आप इसको रोज 108 बार आप करिएगा तो आपका भाव बदल जाएगा उसको लेके। हमने सुबह एक बात बोली थी कि मेडिटेशन से आदमी किसी व्यक्ति के प्रति कोई भाव बना सकता है। पता नहीं बोली थी कि नहीं। आप किसी के प्रति ईश्वर भाव, किसी के प्रति द्वेषी भाव, किसी के प्रति रागी भाव, किसी के प्रति कुछ भी भाव बना सकते हैं। हमने उदाहरण दिया था किसका? शूर्पणखा का। बोले हमें नींद आ गई थी उस समय। तो जो एटीट्यूडनल मेडिटेशन है, इसके लिए थोड़ा सा आप 5 मिनट समय निकालिएगा।
तो आपका जो एक रिपल्शन है उसको लेके वो कम हो जाएगा। बोले मान लीजिए अट्रैक्शन हो तो, मान लीजिए राग हो तो, राग है तो भी मानना पड़ेगा कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो पूरा भगवान चाहिए। हमें एक अंग, क्यों किसी अंग को, भगवान की चीज को हम अपना क्यों माने? हमारा हमारा नहीं है ये अब जब बदल गया, वहां ये मत जब करेगी भगवान का अंग है ये, वहां जब है ये हमारा नहीं है, भगवान का, हमारा नहीं है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। ये वहां, फोन बंद कर लें या पैसा दें आप तुरंत, ये वहां आप करिएगा। जो जहां द्वेष है वहां ये मत करिएगा कि हमारा नहीं है। ऑलरेडी समस्या है। एटीट्यूडनल मेडिटेशन इज कॉल्ड एक्सपेंशन मेडिटेशन। हम लोग तो जप अप करके छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग उस व्यक्ति के साथ जिंदगी भर जलते रहते हैं, परेशान रहते हैं, और जब तक आप जीवित रहेंगे वो समस्या बनी रहेगी। न वो बदलेगा ना आप बदलेंगे। बोले वो रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा। बोले मर जाएंगे, मर के फिर पैदा होंगे, और चूंकि उसका ध्यान करते हैं तो वो भी आएगा। चूंकि आपने ऑलरेडी उसका ध्यान किया है तो वो भी आप क्लोजर बन के आएगा, भाई बहन, माता पिता, हस्बैंड वाइफ, जिससे कि और तकलीफ दे सके। आप नहीं समझ रहे हैं क्या बात हो रही है। दोगदुर वही परतो भयम। भागवत में एक लाइन आई, वसुदेव जी ने कंस से ये बात बोली, बोले जो द्वेष करता है उसको आगे भी भय होगा उसी से। इसीलिए जब तक आप ये मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी पे आक्रमण नहीं होगा। और बोले ठीक है ना, मान लीजिए आपको किसी बात को लेकर चिंता हो, मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही, जो भी चिंता हो, वहां एक अलग तरह का ध्यान चाहिए। वहां ध्यान ये चाहिए, ये भगवान का है, भगवान देख लेंगे इसको, हमारा इससे कुछ मतलब नहीं है। गुरु के प्रति भाव बढ़ाना हो, उसके लिए गुरु मंत्र का नहीं, गुरु का ध्यान करके ईश्वर भाव रखना पड़ेगा। ये स्वभाव को बदलने वाला मेडिटेशन है। हमको लगता है मेडिटेशन मतलब ऐसे सीधे बैठ जाते हैं बस, वो नहीं है। अभी उस पर भी आते हैं। एक है एटीट्यूडनल मेडिटेशन जो भावना शुद्धि का कारण है, दूसरा है इष्ट का ध्यान, वो अलग है। जो इष्ट का ध्यान है, जो भक्त्यात्मक ध्यान है, जो भक्ति वाला ध्यान है, ध्यान दीजिएगा, उसमें आप अपने इष्ट पे आते हैं। ये सेकेंड पार्ट है कि आपने इष्ट का कि एक उनका अंग ले लिया, सपोजिंग उनके चरण का आपने ध्यान करना शुरू किया, उसको मास्टर करिए, बस उनके चरण पे ही ध्यान करिए, या उनके श्री विग्रह में उनकी आंख का ध्यान करिए, या आप उनके मुख का ध्यान करिए। और बहुत देर तक करिए, उस एरिया को मास्टर करिए। ये हमारा जगत के साथ संबंध तोड़वाएगा। इसको बोलते हैं भक्त्यात्मक ज्ञान, भक्त्यात्मक ध्यान। पहला क्या था? भावनात्मक ध्यान। यह है भक्त्यात्मक ध्यान।
लोग बोलते हैं ना हम ध्यान, इसीलिए गुरु की जरूरत है। गुरु को ही पता है कि कौन सा ध्यान इसके लिए जरूरी है, वरना हम अलर्ट अप कुछ भी ध्यान करते हैं, नहीं करते हैं। ये भक्त्यात्मक ध्यान है। आपके इष्ट भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, ज्यादा नहीं, बस आप 2-4 मिनट बैठिए, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आपसे। उनके शिव जी हैं आपके इष्ट, तो उनकी जटा का ध्यान करिए बस। उनकी भीगी जटाएं हैं और बहुत ऊपर है, बस इतने अंक का आप ध्यान करिए। तो जैसे ही आपकी आंख बंद हो, वो जटा आ जाए आपकी आंख के सामने। बोले नहीं, हमारे तो भगवान कृष्ण है, हमें तो बंसी अच्छी लगती है। तब उनकी उस बंसी के साथ जो उनके ये विग्रह का ये भाग है, उसका ध्यान करिए। हैं? मोरपंख का भी करना है, वो भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान जरूरी इसलिए है, कोई पत्नी को हमने मेरा बोला, पहले वो लड़की थी एक, हम खुश थे, या वो पति है, वो लड़का मात्र था, लेकिन पंडित को हमारी खुशी नहीं भाई। अब वो मेरी हो गई, केवल ध्यान से ही वो लड़की मेरी हुई है। हमने ध्यान किया उसका। ये मेरे गुरु पहले केवल एक संत थे, वो हम जानते थे, उनको देखते थे, लेकिन उनके पढ़ाने से और लगातार हमने ये बात की है, इसलिए वो मेरे, अब मेरे गुरु तब हुए। शुरू में पहले दिन में मेरे गुरु नहीं थे वो। ठीक है ना? हाँ, पानी दे दो उनको। कुछ आप गोली वगैरह ले लीजिएगा, कंठ को खिला वगैरह। तीसरा जो ध्यान है, 2 हो गया। अगर किसी ने इष्ट पे ध्यान नहीं किया तो उसका संसार से संबंध नहीं हल्का होगा। तीसरा जो ध्यान था, क्या था? नहीं, ये तो पहला तो लौकिक था, एक एटीट्यूडनल था, एक डिवोशनल था, और तीसरा जो है नॉलेज के लिए है, ज्ञान। श्रवण मनन करने के बाद जो ध्यान होता है, जिसको कि निधिध्यासन बोलते हैं वेदांत, वो सुने हुए का, गुने हुए का, चुने हुए का, जो आपने बहुत पक्का कर लिया कि आत्मा ब्रह्म है, और हमें अभी भी उसका विक्षेप होता, हम भूल जाते हैं, हमें सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन विस्मरण जो होता है, विपर्य दूर करने के लिए जो ध्यान होता है, उसको निधिध्यासन बोलते हैं। और याद रखिएगा, यू हैव नो चॉइस कि कौन सा चूज कर लेते, यही वाला कर लेते हैं। आप अपने अधिकार के हिसाब से ध्यान करिएगा। अगर स्वभाव में दोष है तो एटीट्यूडनल मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। अगर भगवान से संबंध कमजोर है तो डिवोशनल मेडिटेशन की जरूरत है। समाओ हम लोग बस वेदांत वाला ही ध्यान समझते हैं। अगर आपको स्वभाव की समस्या नहीं है और संबंध की समस्या नहीं है, और आपने घोर वेदांत का श्रवण किया है, फिर आप जो है वेदांत के ध्यान के अधिकारी हैं। नहीं तो वेदांत के ध्यान के अधिकारी ही नहीं है। बैठने से मन शांत हो जाएगा, एट द मोस्ट इतना जरूर हो जाएगा। मन की शांति वेदांत का कोई उद्देश्य ही नहीं है।
एक और ध्यान हम बीच में बोल देते हैं। किसके बीच में? बिटवीन डिवोशनल एंड नॉलेज, उसको बोलते हैं योग का ध्यान। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग ध्यान पर काफी जोर देता है, और वो हम दृष्टा हैं इस बात में, इस बात को बस पकड़ के रखें। तो ये हो गया 4। बोले लेकिन हम कौन सा करें? ये आपके जो भी गुरुदेव हो उनसे आप पूछिए, वही बताएंगे। जो आपके गुरु हों। बोले हमारे कोई नहीं है। तब आप भगवान से प्रार्थना करिए भाई। कोई स्वामी अखंडानंद जी के पास गया, बोले हमारी इष्ट, हमें राम जी भी अच्छे लगते हैं, कृष्ण जी भी अच्छे लगते हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं, देवी भी कभी कभी जमती हैं, अच्छी लगती है। उनकी बात सुनिएगा। राम स्वामी क्या जानते क्या बोला उन्होंने? बोले इसका एक ही मतलब है कि आपके गुरु नहीं है, गुरु नहीं है आपके। बड़ा झटका लगा ना। साधन नहीं आपको किसी ने बताया, इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है। इसीलिए बोलते हैं हमारे जीपी हैं, फैमिली जीपी हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, फैमिली। क्यों? उसको पता है सारा। जब तक कि कोई हमारा पर्सनली जानेगा नहीं, हमको कैसे गाइड करेगा किसकी क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई दूसरा गाइड भी कर दे तो हम ले पाएंगे उसकी गाइडेंस को? कैसे ले पाएंगे हम जब पूरा विश्वास नहीं हो उसका? तो इसलिए इस टॉपिक को हम यहां छोड़ के आपके हाथ में रख के आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बोले आपने तो बीच में हमको छोड़ दिया, गहरा सागर टूटी नैया। अब क्या करें? हम क्या करें? ये कोई क्या बोलते हैं इसको, कस्टम मेड नहीं है सबके लिए एक ध्यान। भाई आप जमा करवा दीजिएगा 5,000 फाइन है, 5,000 रुपीज डॉक्टर साहब को दे दीजिएगा। कोई फाइन दे नहीं रहा है, कोई फंड ही नहीं कलेक्ट हो रहा है, तो आप भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं। फोन वोन बंद करके आया करिए सब लोग। नमाज कभी हो वहां फोन बजे, आप देखिएगा मस्जिद में फोन बज जाए, एक फोन नहीं बजता। हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हिंदू हैं। हमें नहीं लगा कोई और दुश्मन है हिंदुओं का। एक साथ सब झुकते हैं, एक लाइन में सब बैठते हैं। यहां देखो कैसे बैठे हैं, जैसे महाभारत लड़ाई हुई हो। आप चर्च में जाके देखिए, आप मास्क में जाके देखिए, किस तरह से डिसिप्लिन के साथ सब बैठते हैं, कतार रहती है। मोस्ट इनडिसिप्लिन रिलीजन इज हिंदुइज्म। दुख होता है कि इतनी हम लोग के यहाँ डिसिप्लिन की बात होती है और हिंदू सबसे इनडिसिप्लिन है और सबसे टूटे हुए रिलीजन है। एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। इसका फायदा फिर पॉलिटिशियन उठाते हैं, जिनको हम पार्लियामेंट भेजते हैं। सब्जी मंडी भी अच्छी लगती है पार्लियामेंट से, कभी आप देखिए। फोन बंद रखिए, बोला जाता है लेकिन हम लोग क्यों सुने? कितने बार बोला गया कि आप लोग एक साथ बैठिए। कोई चीज कलेक्टिव होती है, सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। कोई यहाँ बैठा, कोई वहां बैठा, कोई यहाँ बैठा। चलिए भाई, कौन सुनेगा? कोई सुनता तो है नहीं इस दुनिया में, तो क्या बोला जाए किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब भी फोन बजे
ईमानदारी से आप अपना फाइन दे दीजिएगा। यू हैव टू पे फॉर योर केयरलेसनेस। आपके कारण पूरा हॉल डिस्टर्ब होता है। एक सत्संग में आपने बाधा डाली है, कितने बार इस बात को बोला जाए। विषयांतर हो जाता है ना, दूसरा फिर सूक्ष्म विषय चल रहा है। आप ध्यान करिएगा, ध्यान करने के योग्य हैं। फिर लोग हमसे क्या ध्यान करें, हम कभी नहीं बताते क्या ध्यान। हमसे मत पूछेगा क्या ध्यान करें, हम क्यों बताएं? आपके जो गुरु उनसे पूछिएगा। लोग लेट आते हैं यहाँ पे, ऐसे ही होना चाहिए क्या? जब टाइम बोला गया 10 मिनट पहले से, तो आप लेट क्यों आते हैं? विष्णु सहस्त्रनाम का आपको जरूरत नहीं है, आप सिद्ध हो चुके हैं। आपको जरूरत नहीं विष्णु सहस्त्रनाम की, आप पारंगत हैं सबसे। हम देखते नहीं क्या, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है। आप गुरुदेव के क्लास में बैठते तो देखते क्या करते थे गुरुदेव। हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, ये गलत बात है। कैंप में आना ही नहीं चाहिए अगर आपको डिसिप्लिन नहीं है। इसको हम देख लेते हैं, दूसरा श्लोक हमारे पीछे, आप बोलिए। यह है पेज सयो ध्यानम ब्रह्म इति उपास्ते हैं। चलिए अब इस पे हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि वही है, वही चल रहा है। जो ध्यान करता है तो थॉट ऑफ pervasiveness of thought converts into authority of the situation. सयो ध्यानम ब्रह्म इति उपास्ते यावद् ध्यानस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः ध्यानात् भूयः इति ध्यानाद् वाव भूय अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये षष्ठखंड भाष्यम संपूर्णम। ये ध्यान वाला विषय यहाँ पूरा हुआ। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। बिना इसमें से कोई भी ध्यान कोई नहीं करेगा, न तो स्वभाव बदलेगा, न ईश्वर के साथ संबंध प्रगाढ़ होगा, न ज्ञान दूर होगा। होते हैं अधिकारी एटीट्यूडनल मेडिटेशन के और बैठ जाते हैं वेदांतिक मेडिटेशन में। राग द्वेष घोर है और ध्यान करेंगे कि हम आत्मा है। थोड़ी देर के लिए मन बहला लो, स्वभाव नहीं बदलता। वो स्वभाव याद रखना, वेदांत केवल प्रकाशक है, शोधक नहीं है। वेदांत अंतःकरण की शुद्धि नहीं करता, वेदांत केवल अज्ञान को हटाता है। वो आपके अंतःकरण की शुद्धि से उसका मतलब ही नहीं कोई। ये वेदांत वालों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनका आलस जो है ना भक्ति के प्रति, वो नहीं रह पाता। हर आलसी वेदांती हो जाएगा कुछ दिन बाद, क्योंकि उसको जब पूजा करने में आलस आएगा और विश्वास है नहीं। वो विश्वास नहीं है उसका, तो अपने आलस को वो ध्यान से और वेदांत से सपोर्ट कर ले जाएगा। हम कितने बार बोलते हैं प्रक्रिया से चलना चाहिए, गो स्टेप बाय स्टेप। आप खूब वेदांत का ध्यान करिए, लेकिन पहले भक्त हो जाइए अच्छे से, नहीं तो फिर आपका राग द्वेष नहीं दूर होगा, संबंध नहीं बनेगा, परिस्थिति गुरु के साथ रहने की नहीं बनेगी, श्रवण ही नहीं होगा।
और आप खुद पढ़ पढ़ के सीखेंगे, खूब अहंकार हो जाएगा। वही चीज जब हमको गुरु देंगे तो हमारा अहंकार कम रहेगा कि उन्होंने हमको पढ़ाया था। और जब हम खुद किताब से पढ़ेंगे उसके बाद लगेगा हम सब खुद समझ जाते हैं। इसीलिए हमारे यहां पहले आत्मा वारे श्रोतव्य, कभी पठितव्य नहीं लिखा गया, श्रोतव्य ही बोला गया। बोले आप श्रवण करिए, आप जानते हैं तो भी सुनिए, क्योंकि पढ़ पढ़ के अभिमान का पढ़ने से बड़ा पक्का रिश्ता है। खुद जान लोगे तुम्हें यही लगेगा कि हम पढ़ के खुद अपने दिमाग से समझ गए, और जब गुरु समझाएंगे लगेगा देखो उन्होंने बहुत समझाया हमको बहुत बताया था उन्होंने। तो एक मन दबा हुआ रहेगा, कोमल हो जाएगा। किसी से पाके मन कोमल हो जाता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। बोले नहीं ध्यान कैसे किया जाए आप ये बता दीजिए। जैसे कि हम करेंगे तो है नहीं, क्या बताएं। तो हम आगे बढ़ जाते हैं ध्यान वाले विषय से। कभी मौका मिलेगा तो हम एक दिन ध्यान के लिए थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। वो ध्यान भक्ति वाला भी दिखा सकते हैं और वेदांत वाला भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपको ये तीनों में से तीन आप पता लगा लीजिएगा। हमें तो लगता है कि कम से कम 2 की बहुत ज़रूरत है, एटीट्यूडनल की और डिवोशनल की। जो भी आपका इष्ट हो उनकी एक अंग को आप लेके, यही विष्णु सहस्त्रनाम ध्यान से शुरू होता है। कोई भी ललिता सहस्त्रनाम ले लीजिए विष्णु, उसमें सबसे पहले ध्यान श्लोक होते हैं जिससे कि आप ध्यान कर सकिए। चलिए अब वो ध्यान से भी सूक्ष्म क्या है, नारद जी ने पूछा भूयः। अब आपको हम सुनाते हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 7वां खंड। हमारे पीछे आप बोलेंगे क्या पेज नंबर है। अब ये इजी है, ये वाला बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये बहुत इजी है, हाँ। थोड़ा लंबा है, हम क्या छोड़ दें, लेकिन पढ़ ही लेते हैं इसका। विज्ञानम वाव ध्यानात् भूयः विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेदं सामवेदं अथर्वणं चतुर्थं इतिहास पुराणं पंचमं वेदानां वेदं पितरं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यं एकायनं देव विद्यां ब्रह्म विद्यां भूत विद्यां क्षत्र विद्यां नक्षत्र विद्यां सर्प देव जन विद्यां दिवं च पृथ्वीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवाश्च मनुष्याश्च पशूश्च वयांसी च तृण वनस्पतीन् शवापदानि कीटान् कीटपतंग पिपीलिकम् धर्मं च सत्यं च नृतं च साधु च असाधु च हृदयज्ञं च अहृदयज्ञं च अन्नं च रसं च इमं च लोकम् अमं च विज्ञानेन एव विजानाति विज्ञानम् उपास्व इति। अब देखो यहाँ पे विज्ञान को ध्यान से बड़ा बोला गया। भाई विज्ञान क्या है भाई?
अब भाष्यकार को देखिए क्या है, अगला पेज देखो, दूसरी लाइन, विज्ञानम शास्त्रार्थ विषयम ज्ञानम, मिल गया अंडरलाइन, विज्ञानम शास्त्रार्थ विषयम ज्ञानम तस्य ध्यान कारणत्वात् ध्यानात् भूयः त्वम्। ये क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, जो ध्यान तभी होगा जबकि आपको शास्त्र का कुछ अब शास्त्र का परोक्ष ज्ञान होगा। परोक्ष, परोक्ष मीन नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हमने कुछ सुना और कुछ सुनने के बाद आपको लगा ये है बढ़िया, लेकिन आप भूल गए। फिर आपने सुना, फिर आपको लगा देखो अगर याद होता ये तो हमारा दिन अच्छा बीत जाता। या हमसे, हम ये सब सुनते तो हैं लेकिन ये हम भूल जाते हैं। जब सुनने के साथ भूलने की अनुभूति आपको हो और भूलने के बाद आपको लगे हम क्यों कैसे न भूलें, हम भूलते नहीं हैं। मान लीजिए हम चाबी रख रहे हैं और हम भूल गए, बोले मैंने चाबी कहाँ रखी, बोले आपने रखा होगा आप जानिए, बोले हम भूल गए कहाँ रखा था, अरे अभी तो रखा था आपने कहीं, बताइए क्या हुआ। जब हम चाबी रख रहे थे तो कुछ और याद था उस समय, ऐसा नहीं था कि हम कुछ जीरो थे थॉट। जब हम उस काम को कर रहे थे, सबके साथ होता है, हमारे भी साथ होता है, हम उस काम को कर रहे थे, दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बोले 4 दिन हो गया, चौथा दिन है ना आज, हाँ 4 दिन हो गया, 3 दिन और है, 3 दिन के बाद 31 तारीख की शाम को हम मुक्ति दिवस मनाएंगे। कैसे जाएंगे, टैक्सी तो बुक किया नहीं है, यहाँ से टैक्सी भी बुक नहीं, पता नहीं फ्लाइट वाइट न कैंसिल हो गई हो, अगर कैंसिल हो। अब हम उस समय तो हम इस थॉट में ऑक्यूपाइड थे, तो उसको रखने का संस्कार नहीं बना। आपको स्मृति की परिभाषा सुनाते हैं महर्षि पतंजलि, अनुभूत विषय अप्रमोषा स्मृति। उन्होंने कहा कि किसी विषय का जब अनुभव करते हैं और उसका जब संस्कार पड़ जाता है तो वो संस्कार ही स्मृति रूप में बाद में आएगा। अनुभूत विषय अप्रमोषा स्मृति। लेकिन जब हमने उस चाबी को रखा था तो उसका संस्कार बिल्कुल नहीं पड़ा था, इसलिए हम भूल गए। इसलिए आज अगर आप नोट्स लिखिएगा, जो कि आप नहीं लिखेंगे जब हम बता रहे हैं, तो आपको शायद कुछ याद रहेगा कि क्या क्या पॉइंट था। लेकिन आप 2-4 दिन बाद दिखिएगा तो वो चूंकि इतना संस्कार वो हो गया, दूसरे संस्कार आ गए, इसलिए थोड़ा सा भूल जाएगा। और 1 साल बाद तो ये भी भूल जाएगा कि कौन सा चैप्टर था। बोले नहीं, इतना नहीं भूलेगा, लेकिन काफी कुछ भूल जाता है। एक बार तो विवेक चूड़ामणि कोई यहां पे सत्संग हुआ, वो भूल गया उनको कि क्या टेक्स्ट था। बहुत सी चीज जो आपने पढ़ी है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिसमें शायद आप टॉप भी किए होंगे, अब वही पेपर आपको दिया जाए, अब भूल गया होगा, शायद 0 मार्क्स आएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका संस्कार मिट गया या काफी ढीला ढाला हो गया। जब कोई किसी बात को, कोई बहुत अच्छी लगे, कोई बात जो कि आपने अपने गुरुदेव से सुनी और आपको उसमें लगे तो सोल्यूशन इससे मिल गया हमारा, इसी को विज्ञान बोला। लेकिन
कष्ट हुआ कि हम भूल क्यों गए? जो ज्ञान होने के बाद, परोक्ष ज्ञान होने के बाद भूलने की जो अनुभूति हुई, हम उस अनुभूति को जब हटाना चाहते हैं, उसी की इच्छा का नाम ध्यान है। ध्यान इज द कॉज व्हेन आई वांट टू रिमूव द फॉरगेटफुलनेस ऑफ व्हाट आई हैड रिमेंबर। नहीं समझ में आया? कुछ तो ठीक हुआ होगा। अगर आप जानते ही नहीं थे हिरण्यगर्भ को, और आपको कभी आपने कृष्ण कथा सुनी ही नहीं, या कृष्ण जी को से लेके आपका मन मोहित नहीं हुआ, तो और भूल गए फिर आप, तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमें याद ही नहीं था। तो वहां ध्यान की जरूरत ही नहीं है। ध्यान की इच्छा, ध्यान का महत्व तो आएगा ही नहीं। ध्यान इज फॉर मेकिंग द इंप्रेशन ऑफ योर इष्ट देवता और ऑफ योर डिस्पैशन और ऑफ योर आत्मज्ञान। ध्यान का 3 ही एरिया है अध्यात्म में। ध्यान एक संस्कार को, एक ही संस्कार को बना के बाकी संस्कार को मिटाने के लिए है। इट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मेक माई संस्कार, मेक माई वासना। थोड़ा फोर्स है इसमें। मन भाग रहा है, नहीं भाग क्यों रहा है? देखते हैं कैसे भागता है। हम आत्मा हैं, हम चैतन्य हैं, कहां है यार? क्योंकि हमारी हैबिचुअल थिंकिंग है, इंस्टिंक्टिव थिंकिंग। हमारी थिंकिंग में इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट समझ रहे हैं ना? क्या? एक आदमी जा रहा था दही लेके हलवाई की दुकान से, सड़क के बच्चों ने भाई बोले क्या टाइम हुआ, ऐसे कर दिया, सारी दही गिर गई। फिर अगले दिन गए, फिर लोग ने फिर गिरी। ये इंस्टिंक्ट है। हम अमेरिका गए तो वहां जो है लेफ्ट हैंड ड्राइव है, राइट हैंड ड्राइव। अरे भाई, जब यहां कार, मान लीजिए कार है, तो ये राइट हैंड हुआ ना, तो लेफ्ट हैंड तो हम लोग बैठते हैं, तो वहां पे यहां ये बैठते हैं, ड्राइवर है यहां ही बैठते हैं, इस हिसाब से लेफ्ट हैंड है। अब जो भी आप उसको बोल लीजिए, लेकिन हम बार बार इधर ही आ जाएं बैठने के लिए। जानते हैं इस बात को कि ये ड्राइव जो है लेफ्ट हैंड ड्राइव है, इसके पहले भी बैठ चुके थे, लेकिन चूंकि इतने साल की हैबिट है, इसलिए घूम फिर के फिर आ गए। फिर बोले रही तो ड्राइवर सॉरी, फिर आ जा रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वही उसको इंस्टिंक्टिव थिंकिंग, हैबिचुअल इंपल्सिव थिंकिंग, मतलब ऑलरेडी सेट हो गया है पैटर्न, वही थॉट आता है। उसको हटाने के लिए ध्यान है। ध्यान एक वासना, एक संस्कार बनाने के लिए। उस एक संस्कार से, एक वासना से बाकी संस्कार हमारे दब जाएंगे, जीरो नहीं होंगे, लेकिन डोमिनेटिंग नहीं होंगे। ठीक है ना? इसीलिए देखो क्या लिखा है, कथम च तस्य भूयः, ऐसा कैसे होगा? विज्ञानेन वा ऋग्वेदम विजानाति, अयम ऋग्वेदम इति प्रमाणतया यस्य यथार्थ ज्ञानम ध्यान कारणम। बोलिए ऋग्वेद है, अब इसमें जो बात है उसको हम याद रखेंगे। पहले के लोग हमने देखा था, ये अम्मा लोग यहां गांठ बांध लेती थी कभी कभार। ऐसे कुछ देखा नहीं आपने? ऐसे कुछ गांठ बांध लेंगे। और पहले फिर बोर्ड आया है घर में, सबके पहले एक वाइट बोर्ड लगा रहता था, उस पे लिख लेते थे, तब भी भूल जाते हैं। जो स्टूडेंट्स थे वो कहीं पोस्ट-इट लगा लेंगे कि भाई ये याद है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये श्लोक याद रखना है, तो उसको कहीं लिख लेते थे। तो ध्यान is for asserting, ध्यान is not for knowledge,
ध्यान इज फॉर रीइटरेटिंग एंड फोर्सिंग द नॉलेज। आप किसी संस्कार को डिलिबरेटली एक फोर्सफुली बना रहे हैं जिसको आप चाहते हैं हमारी हैबिट क्यों नहीं बन गई, हमारी हैबिट क्यों नहीं बनी। जो गोस्वामी जी लिखते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, हाँ सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा। बोले हमें रघुनाथ के अलावा, भगवान श्री राम के अलावा कोई स्पृहा ही नहीं है। वो हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? मोरे सभई एक तुम स्वामी, ये हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जब आपको ये बात चुभेगी, चुभेगी अंडरलाइन, जानेंगे नहीं आप, आपने जाना और चुभन हुई, फिर आपका ध्यान रेगुलर होगा। वरना इट वॉज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन विल नॉट टेक यू टू ट्रांसफॉर्मेशन। ज्ञान हो गया लेकिन हम बदलेंगे नहीं। एनसीसी परेड होती है, पता नहीं आप नहीं कि नहीं, बोले सीधे चल, ठक ठक, दाएं मुड़। कोई नहीं एनसीसी वाला है? बाएं मुड़, आप भी थी? अच्छा, सब लोग आ गए अपना ठक ठक ठक, और आखिरी में बोलेंगे जैसे कि तैसे। जैसे कि तैसे, हाँ हाँ, जैसे थे। अच्छा सॉरी सॉरी। यही जैसे थे, यही हम लोग सत्संग में करते हैं। पहले काफी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और आखिर में जैसे थे वैसे ही है। वो नहीं होना चाहिए। जब आपको ये अनुभव होगा कि हम क्यों भगवान को भूले, तो आपको लगेगा नहीं, दूसरी वासना हमारे पावरफुल हो गई, इसलिए भगवान को भूलना करके नहीं होता। दूसरी वासना आती है, उसी को हम बोलते हैं। अभी बोला हमने, अब आपको लगेगा नहीं, हमें नहीं चाहिए दूसरी वासना, एक वासना हम बनाएंगे, उसी वासना को अब हम ध्यान करेंगे। ये विज्ञान का अर्थ है यहाँ पे। लिसनिंग प्लस फीलिंग द अर्जेंसी ऑफ increasing one vasana is called vigyan here, and that is the cause for dhyan. दर्द ही नहीं है तो क्या होगा? कभी कभी हम ट्रेन में जब जाते तो बगल में किसी ने पूछा, बोले स्वामी जी आप गीता पान वान खा लिए, चूना ना खा के आराम से बैठे हुए हैं, ये ब्रह्म क्या होता है? पान पराग ले ले। हमने कहा अगर हम आपको न बोले ब्रह्म क्या होता है तो क्या करेंगे? सो जाएंगे। सो जाओ फिर। जब तक आपका एक कैजुअल एटीट्यूड रहेगा, आपका कभी संस्कार नहीं बदलेगा। बच्चे का जब एग्जाम होता है ना, 10 दिन बाकी है, उसकी पढ़ाई कुछ नहीं हुई है, तो वो भागता है कॉपी किताब के लिए। कहीं उसको नोट्स दिया है, कहीं उसकी कॉपी कोई और ले गया था, जो उसकी कॉपी ले गया उसने उसकी कॉपी किसी और को दे दिया था। अब आप उसको पकड़ रहे हो, कहाँ है हमारी कॉपी, वापस करो। उसने किसी और को दे दिया। तुम अब उससे मांगो नहीं, तुम लाओ ना, तुमने दिया उसको, तुम मांगो जाके। हम क्यों मांगे उससे? उसके पास उसने कहा हम लिख रहे हैं, वेट करो, नहीं तुम जेरॉक्स करा के दे दो। अरे हमारे मर जाएंगे, 10 दिन बाद एग्जाम है, जल्दी करो ना। उसने कहा देखो हमने उस पर अपना साइन लगा दिया। देखो तुम्हारा हमारी कॉपी तो अपना साइन क्यों लगा दिया, हमको लाओ, जल्दी लाओ। जैसे आपको उस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए दर्द होता है, वैसे अध्यात्म के कक्षा में ऊपर बढ़ने के लिए दर्द नहीं होगा तो आपकी साधना वादना नहीं होगी ज्यादा। साधना का आधार दर्द है। लोग कहते हैं जो हमारा मेडिटेशन रेगुलर नहीं होता, नहीं करने पे कभी खाना छोड़े हो?
नहीं, जब हमारा बहुत इरेगुलर होता, नहीं एक बात सुनो, तुम्हारा जब छूट गया ना, हाँ ब्रेकफास्ट छोड़ा तुमने? नहीं दलिया था। नहीं ये नहीं पूछ रहे क्या था, हम ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जब छूटा या तुम्हारा पार्ट छूटा, तुमने खाना छोड़ा? एक समय का छोड़ा, 2 समय का छोड़ा? मुझे गुस्सा बहुत आता है। कभी एक समय का खाना, एक दिन का खाना छूटा आपको गुस्सा आने पे? जब तुम किसी चीज की कीमत नहीं दोगे तो कैसे वो चीज आएगी? ये बात करने की बात नहीं है कि हम पॉलिटिक्स पे चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में कौन जीतेगा। वो अखबार वालों पे और ये टीवी चैनल पे छोड़िए। आप सत्य के साधक हैं, साधना दर्द पे आधारित है। केयरलेसनेस इज नॉट केयर फ्रीनेस। हमने सारा काम करके भगवान को छोड़ा, उसको केयर फ्रीनेस बोलते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं फिर भगवान को छोड़ा, वो केयरलेसनेस है। अरे तुम करो तो पहले लगाओ, तो अपना बल लगाओ, वो विज्ञान है। आप सिंसियरिटी दिखाओगे नहीं तो कैसे कैसे आगे बढ़ेगी गाड़ी? कल जब नहीं हुआ, नहीं तो फिर ब्रेकफास्ट नहीं होगा। हम जब करके करें, हाँ जब करके हम ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नहीं कल वाला, आज वाला नहीं माना जाएगा, आज का अलग करना पड़ेगा। लेकिन हम बहुत बिजी क्या थे, 12 से 4 के बीच में इतना समय था, कहीं भी करो, कुछ तो करो, मिनिमम डिसाइड कर लो, मिनिमम इतना करेंगे। सब नहीं कर पा रहे, मिनिमम कुछ करेंगे, मिनिमम ध्यान इतना करेंगे। ये विज्ञान का ये मतलब है, आई होप। वरना आदमी, हम बताते हैं अध्यात्म को लेकर बहुत लूज और कैजुअल होता है। ऑफिस नहीं जाएगा, ऑफिस वो छोड़ेगा नहीं, अपना लैपटॉप लेके हर जगह टुकु 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 काम करता रहेगा, वो नहीं छोड़ेगा ऑफिस। फोन कॉल करेगा कि जितना करना है, क्योंकि डांट पड़ेगी वहां से, हमारा जॉब खतरे में आ जाएगी, हमारी रेपुटेशन खतरे में आ जाएगी, क्या जवाब देंगे? लेकिन जब तक में कोई नहीं होता, अपना करते हैं नहीं करते हैं, गीता का पाठ होगा नहीं होगा, ऐसे थोड़ी नहीं होता। गुरु की यही जरूरत पड़ती है, जहां हमारा बल नहीं होता वहां गुरु का बल चलता है। हम अकेले नहीं कर पा रहे तो आप हमको डांटिए, संभालिए हमको। आई नीड हिम, आई नीड हिज हेल्प। इसीलिए पहले लोग गुरु के आसपास रहते थे, गुरु के सब कांटेक्ट में रहते थे, क्योंकि वो पूछता था कि क्यों नहीं किया तुमने। डांटते हमें डर तो है नहीं भाई, नौकरी छूट जाएगी अगर नहीं हम वहां काम करते हैं, ऑफिस का बिजनेस का नहीं करते, तुम्हारा प्रोजेक्ट चला जाएगा, 10-5 हजार डॉलर का नुकसान हो जाएगा। यहाँ क्या नुकसान हो रहा है? कुछ नहीं, अपना बढ़िया चलो बैठो, नहीं करे, मन भाग रहा है, ध्यान करो नहीं करो। ऐसे 25 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल बीतता गया, समय बीतता गया, 80 से हो गए, कोई आध्यात्मिक उपलब्धि 2 कौड़ी की भी नहीं है। अभी भी वैसे ही मन नहीं लगता जो 25 साल में नहीं लगता था। अभी भी हम वैसे ही, एक बार भी 108 बार रामायण छोड़ो, 25 बार भी रामायण का पाठ नहीं हुआ है। अरे रामायण है, उसका टारगेट हो जाए कि 108 बार हमें पढ़ना है रामायण का पाठ इस जीवन में। भागवत का 1 बार पाठ करना है, विष्णु सहस्त्रनाम का हमें 1008 बार पाठ करना है। रोज पाठ करके टिक करो उसमें, 1 दिन हो गया 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ। इट इज मोर सीरियस मैटर। हमारे गुरुदेव एक लाइन बोलते थे, किसी ने कहा स्वामी जी आई मेडिटेट बट यू नो आई फेल, बट आई डोंट लीव माई मेडिटेशन। उनकी बात सुनिए, फेलियर्स इन मेडिटेशन आर बिगर देन सक्सेस इन मटीरियल लाइफ। अगर आप फेल हो गए मेडिटेशन में, बेटर है कि आप फेल हुए रादर देन आप सक्सीड कर गए मटीरियल लाइफ में। क्योंकि फेल होने के बाद आप और चैलेंज आता है कि नहीं हम कैसे नहीं हुआ, हम करेंगे, आज नहीं कल नहीं, एक दिन तो हम ध्यान कर ले जाएंगे। ये सीरियस मैटर है। ओह, ये विज्ञान है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ये है उसी लाइन में, उसी पेज में लास्ट लाइन, सयो विज्ञानम ब्रह्मेति उपासते। मिल गया? चलिए हमारे पीछे बोले, सयो विज्ञानम ब्रह्म इत्युपास्ते
विज्ञानवतो वै सः लोकान् ज्ञानवतो अभिसिद्ध्यति यावद् विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः विज्ञानात् भूय इति विज्ञानात् वाव भूयः अस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। किसी ने एक बार पूछा हमसे कि मनुष्य शरीर हमें अगला मिले, इसके लिए श्योर शॉर्ट तरीका क्या है, हमारे कर्म गड़बड़ हों तो भी। हमने कहा इसका एक ही श्योर शॉर्ट तरीका है कि आप सत्संग और ध्यान मत छोड़ना। क्यों? वो सत्संग की जो वासना है वो केवल मनुष्य शरीर में ही पूरी हो सकती है, इसलिए निश्चित रूप से आपको सत्संग मिल जाएगा। और अगर आप ध्यान करते हैं, वो ध्यान की वासना भी मनुष्य पूरी करेगा। यहाँ यही फल लिखा है इसका। जो इस विज्ञान का उपासना करता है, विज्ञानम ब्रह्म मिल गया, विज्ञानवतो वै सह लोकान ज्ञानवत अभिसिद्ध्यति। देखा आपको, इसको आप कर लें अंडरलाइन। ये विज्ञानवतः, ये द्वितीय बहुवचन है। हाँ, तो ये जो है ज्ञानवतः, लोकान का ये एडजेक्टिव है, ज्ञानवतः और विज्ञानवतः ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। बोले वो विज्ञान में लोक में जाएगा मरने के बाद, मतलब गेस करिए, मतलब हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ, तो मनुष्य रूप में आएगा, लेकिन उसके बाद वो ऐसे लोगों से घिरा हुआ रहेगा जिनके पास वो विज्ञान होगा। आपके पास ध्यानी, जपी, सत्संगी और काफी अच्छी शुरुआत से ही बहुत अच्छे तरह से बाहर से जो आपको लगा होगा कभी कभी कि हमको बचपन से अगर ये सब बात अच्छे से बताई जाती, ये एक दर्द बनता है कि हम लेट हो गए थोड़ा। हम जब आराम से सीधे बैठ पाते थे उस समय भी हम ध्यान नहीं करें। एक टाइम था कि हम एकदम सीधे बैठ पाते थे, स्वामी जी कुर्सी पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक टाइम था, हाँ, घंटों बैठ सकते थे। आप बैठते थे, हाँ, बैठ के आम खाते थे। ये छोटा वाला आम होता है, क्या नाम है उसका? है? हाँ, ठीक बोला। और वो बाल्टी में रखते थे। नहीं, हाँ हाँ, वही टब, हाँ, जो बाल्टी में रख के बैठ के, हाँ, 10 15 20 तो मिनिमम। उसके बाद ऐसे वो छोटा छोटा होता है। हाँ, उसको ऐसे से पहले प्रिपेयर करना, मनन करना पड़ता है। हम बैठते थे, ऐसा नहीं कि नहीं बैठे हैं, आम खाते थे, पिक्चर देखते थे। अच्छा, सारे भाई बैठ के मतलब कुछ पंगत लगती थी, पंगत में ही बैठते थे, ध्यान के लिए नहीं बैठते थे। अब जब समझ में आया कि बैठना चाहिए, थोड़ा लेट हो गया। अगले जन्म में इतना लेट ना करें भगवान। लोकान ज्ञानवतः अभिसिद्ध्यति। कितना अच्छा फल है, देखिए, क्योंकि आपकी इच्छा बहुत थी। अब चूंकि इच्छा थी, अब वो पूरी नहीं हुई। हमें शुरू से ही गुरुदेव का संग चाहिए था। ये बड़ा नुकसान हो गया। शुरू से ही गुरुदेव का संग, शुरू से ही कोई मंत्र दे देता, शुरू से ही हमें गीता याद करवा देता कोई
किसी ने हमको फोर्स ही नहीं किया, बोला ही नहीं गीता याद करने के लिए। अच्छा, बोला नहीं, खुद ही हम अपने एफर्ट से करते रहे, खींचतान के। हमारा भी स्वभाव अजीब है, कभी होता है कभी नहीं होता। भाई हम कच्चे हैं ना थोड़ा, कभी तो बहुत जोर शोर से करते हैं, कभी तो 4-5 दिन तक नहीं होता। अगर शुरू से कोई हमको थोड़ा सा पुश करता ना, आई नीडेड अ पुश, थोड़ा समझाता हमको, बताता हमको, ये सब बातें, तो हम ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर जाते। आई मिस दैट अर्ली एज। संस्कृत पढ़ाता थोड़ा सा, अच्छा हाँ, तो क्यों नहीं, हम क्या याद नहीं कर सकते थे? याद कर सकते थे। ये इन्वायरमेंट नहीं था घर में, नहीं, घर में ये सब, घर में तो बस पढ़ाई करो, नौकरी करो, चाचा आए कि नहीं, मामा आए कि नहीं, उनको लेने के लिए आओ, पिकअप करो। इतना इन्वायरमेंट जो हमें अब मिल रहा है और अभी हमें और भी चाहिए, वो हमें नहीं मिला उस समय। उनको ब्लेम मत करिएगा, हमारा ही संकल्प कमजोर था। हमने डिमांड ही नहीं किया था, ऑर्डर ही नहीं किया था। मेनू में आपने ऑर्डर किया, वो बहरा ले आया आपके सामने वेटर, फिर आप कहते सुनिए तुमने इसमें आलू जीरा डाला नहीं, तुमने दाल मखानी डाला नहीं। उसने कहा भाई देखिए, ऑर्डर में आपने दिया ही नहीं था ऑर्डर। ये जब मेनू कार्ड आपको दिएगा तो आपने ऑर्डर ही नहीं दिया था। हम लोग को भी ऐसे देना चाहिए। सयो विज्ञानम ब्रह्म ले, बोले अब क्या करें, अभी भी ऑर्डर दे दीजिए। बोले सुनिए, इसी जन्म में सप्लाई हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर। सयो विज्ञानम ब्रह्म इति उपास्ते विज्ञानवतः वैसः लोकान, ज्ञानवतः लोकान, ज्ञानवतः लोकान। क्या नाम था उनका? चिप्पू स्वामी, जो गुरुदेव को हाथ में लिए थे। हाँ, चटंबी स्वामी। जब गुरुदेव का जन्म हुआ तो उनके पास से एक चटंबी स्वामी आए, उन्होंने उनको गोद में लिया, खूब आशीर्वाद दिया, अपना संकल्प डाला। सुना होगा शायद आपने, किताब में भी आता है। हाँ, केरला के थे, केरला के। हाँ, बहुत छोटे थे, उनके गोद में ही थे, वही विज्ञान बताया। ऐसा था। ये तपोवन महाराज जब स्कूल में पढ़ते थे तभी वो रामकृष्ण मिशन में कहीं जाते थे। एक स्वामी जी के पास चले गए, मतलब 17-18 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत में कंपोजिशन कर दिया। तपोवन स्वामी ने, उनकी अलग ही दुनिया रहती थी। लोकान ज्ञानवतः अभिसिद्ध्यति यावत विज्ञान से, बस इतनी बात इंपॉर्टेंट थी, बाकी वैसा ही वाली है, वो फॉलो करेगी। जानते संत कौन है? जिसमें बहुत दर्द हो, प्यास बहुत चाहिए। कृष्णा की तृष्णा है वो गोपी है, राम की तृष्णा है तो भरत जी बन जाएगा, ब्रह्म की तृष्णा है तो फिर वो ज्ञानी बनेगा। तृष्णा खींचती है। आपको उपनिषद की तृष्णा थी, उसने यहां खींच लिया, तो उस तृष्णा को थोड़ा, और जब तृष्णा को आप कुछ खाना नहीं देते मर जाती है। ऐसा बोलते हैं भूख लगे जब खाना मत दो तो कुछ देर बाद भूख मर जाती है। अच्छा जी, अब ये बड़े लोक में जाएगा, हो सकता है ये ब्रह्मलोक में चला जाए अगर उपासना किया होगा तो। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताध्वरि मुच्यन्ति सर्वे। अच्छा हाँ, यहां भाष्यकार एक छोटी सी बात करते हैं, बोले विज्ञानम और ज्ञानम में क्या अंतर है? प्लीज नोट, ये रिफरेंशियल है केवल इस रेफरेंस में। अगला पेज देखिए, 3rd लाइन 4th लाइन। विज्ञानम शास्त्रार्थ विषयम ज्ञानम अन्य विषयम नैपुण्यम तद्वत् तद्वत् बिहि युक्तान लोकान प्राप्नोति इत्यर्थ। शास्त्र विषय को विज्ञानम बोला
और अन्य विषय को ज्ञान बोला। ये गीता से मत मिलाइएगा, ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, यहां पे अर्थ ये है, हमने बस दिखा दिया, क्योंकि विज्ञान शब्द इसलिए बोला गया जिससे कि अनुभव की इच्छा बढ़ जाए, अनुभव हमारा अक्षुण्ण हो जाए। अब ये पूरा हुआ क्या? विज्ञानम। ध्यान को जानने से काम नहीं चलेगा। आपने जाना कि हिरण्यगर्भ है और साथ साथ में आपने अपनी एक उसके साथ प्यास जोड़ी, तब फिर वो कारण बनेगा ध्यान का। ध्यान न कोई अध्यात्म के साथ एक समस्या है, जानते क्या है? बहुत सेल्फ ड्रिवन आदमी होना चाहिए। ऑफिस में तो जरूरत है भाई, सुबह जाओ, वरना जॉब चली जाएगी, ऑलरेडी छुट्टी ले चुके हैं सब, छुट्टी खत्म हो गई, यहां आने पे और छुट्टी चली गई। 15 छुट्टी होती टोटल, कितनी होती? 15 डेज। हाँ, अरे कितना सीएल, सीएल में थोड़ी ना आएगा कैंप। अब आपने ले लिया उसको, अब आप ले लिए, अब अर्जेंसी, जाओ भाई जल्दी से भागो ऑफिस। हाँ, सुबह उठना है, वहां भी अर्जेंसी है, बाथरूम जाना है, नहाना है, वो अर्जेंसी में लोग सुबह लेट ही रहे। संडे को कोई समय से नहीं उठेगा। हाँ, कई लोग फिर वापस आके सो जाते हैं। आलसियों के पास बहुत बुद्धि होती है, कोई मूर्ख आलसी नहीं हो सकता। वो जरूर कुछ ना कुछ तर्क लगा लेगा अपना। समथिंग इज ड्राइविंग यू। बोले जल्दी जाओ, बस छूट जाएगी। अरे जो क्या हुआ यार, एयरपोर्ट जाओ। क्यों? 9:20 की फ्लाइट है। कितना हुआ? 8:20 होने वाला है। अब तुम चल रहे हो, इंडिगो है, किसी के नहीं सुनेंगे। कितना टाइम लगेगा यहाँ? अरे आधे घंटे लग जाएगा। गया तुम्हारा, जाओ टिकट वापस ले लो। वो टिकट भी गया तुम्हारा, वो चाय पीने का पैसा देंगे बस, 100 रुपये मिलेगा रिटर्न में। 7,000 गया डूबा। जाओ तुम, अब जाओ। अरे यार पहले बताना चाहिए था। नहीं पहले क्यों बता, तुमको पता नहीं घड़ी नहीं रखते क्या? घड़ी, चलो जाओ भागो, शायद मिल ही जाए। अब रास्ते बाद जल्दी जल्दी करे जा रहे हैं, जल्दी में पासपोर्ट छोड़ा है, आधार कार्ड, निराधार होके भागे। हर जगह प्रेशर है। बहुत टाइम हो गया, क्या 10 बज गया, 12 बज गया, सो जाओ, सुबह उठना है। 12 बज गया? अरे 12 बज गया, सुबह उठना है भैया, 7 बजे क्लास है। सो गए नहीं तो क्लास में फिर स्वामी जी टोकेंगे, अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ, सुनाएंगे अच्छे से तुमको। तुमको लगता ना क्लास हमारे लिए, तुम्हारे लिए सारी क्लास है। जल्दी जाओ, लंच जाओ, लंच खत्म हो जाएगा, 1 बजे के बाद नहीं मिलेगा, जो भी टाइमिंग उनका है बंद कर देंगे। अरे यार हाँ, बंद हो जाएगा। हर जगह प्रेशर है, यहां प्रेशर कुछ नहीं है। बाहर से कोई नहीं बोला जब करो 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 करो, पूजा करो 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 करो, क्यों नहीं किया? ध्यान करो 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 करो, मुक्त हो जाना चाहिए, करो 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 करो। जाओ जाओ पाठ कर लो आज रामायण का। तुम हर पाठ शुरू कियो, बीच में छोड़ दियो, तुम्हारा रिकॉर्ड है, छोड़ने में बहुत अच्छे हो। हर काम आधा आधा कियो तुम। सेल्फ ड्रिवन आदमी बहुत होना चाहिए। जानते, जब आदमी सेल्फ ड्रिवन होता है तो खुद ही उसके मन में बात आनी चाहिए कि नहीं हमें गड़ रही है, आई डोंट नीड। यही इस मार्ग का चैलेंज है, और यहीं पे हम बार बार बोलेंगे, गुरुदेव की जरूरत पड़ जाती है। रिपोर्ट करो उनको क्या कियो। गुरु बिनु ज्ञान कहाँ ते पावं, दीजो ज्ञान हरि गुण गावं। नहीं,
दिस इज टेलिंग विज्ञानवता, ही हर्ड एंड ही सेल्फ ड्रिवन फॉर इट. यू आर आंसरेबल टू whom? अंतर्यामी. कि कोई नहीं जानता आपने जब कितना किया, कोई नहीं जानता आपने पाठ किया, कोई नहीं जानता काम क्रोध आया कि नहीं आया मन में, कोई नहीं जानता. क्या करेगा जान के वो? इट इज मच इंटरनल मैटर. वृत्ति यहां से यहां करना है. हमारा शर्ट पैंट आप देख लेंगे, तुम्हारा शर्ट नहीं ठीक है, वृत्ति नहीं दिख रही है. सब क्लस्टर्ड मन नहीं दिख रहा है. क्लस्टर्ड रूम दिख जाएगा. तुम्हारा रूम है कि स्टोर रूम बनाए. तुमने बिस्तर भी नहीं ठीक किया, तकिया ऐसी है जैसे महाभारत की लड़ाई हुई हो. ठीक करो इसको. वृत्ति क्लस्टर्ड है, कोई नहीं देख रहा है, कोई टोकेगा नहीं. विज्ञान होता है. इसीलिए सत्संग से ना आदमी जरा सा सेंसिटिव हो जाता है. अपनी वो पर्सनालिटी, वो प्यास जाग जाती है सत्संग से. हम भूले रहते हैं वर्ल्ड में, अपने आप को भटके रहते हैं. इतने काम लिए हुए हैं, चारों तरफ लोग हैं और सबको दे वांट देयर ओन पाउंड ऑफ फ्लेश. सबको अपना हमसे चाहिए थोड़ा सा. किसी को ध्यान, किसी को पैसा, किसी को कुछ. किसी को हमारा मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए, हमारी भक्ति नहीं चाहिए, हमारा ज्ञानवान नहीं चाहिए, हमारा जप पप नहीं चाहिए. बोले तुम क्या जप करते रहते हो? सत्संग नहीं चाहिए. अरे तुम मरो, अरे अगला जन्म होगा, हो ना, हमसे क्या मतलब. वो गुरुदेव ही है. वो ठोकने पीटने वाले वही हैं. गुरु जी बोलते हैं गुरु जो गुर्राता रहे थोड़ा. जरा डरा के रखे. जैसे लक्ष्मण जी, एक ही लक्ष्मण जी थे जो मंथरा को बहुत डरा के रखते थे. बाकी सब लोग सॉफ्ट से उसके साथ. जैसे ही दिखे मंथरा, खूब, एक होता है डांटना, एक होता है फटकारना. वो फटकारते थे, हट यहां से, हट. आ गई कुबड़ी कहीं, हट. इसीलिए जब रोते रोते कैकेयी के पास गई तो कैकेयी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया, लक्ष्मण डांटा क्या? हम लोग डांटना नहीं जानते. हम लोग मन ने कहा सो जाओ, फिर सो गए. बोले खा लो, फिर खा लिया. बोले ऐसे पैर फैला लो, पैर फैला लिया. बोले काम करो, हाँ जरा देख लो कौन के क्या है. वही मेल फिर से देख रहे हैं. इसका प्रोफाइल पिक्चर देखो क्या है, इसने क्यों बनाया है. मेल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, फिर भी देख रहे हैं फोन. मन ने. ये साधना का रास्ता है. जो अपने साथ कठोर नहीं होता वो भगवान के साथ कठोर हो जाता है. गुरु के साथ कठोर होगा, मंत्र के साथ कठोर होगा, पूजा के साथ कठोर होगा, जप के साथ कठोर होगा. क्योंकि अहंकार के साथ बहुत कोमल है वो. टाइम हो गया, कल देखिए, वरना आप कहेगा कि समय ज्यादा ले लिया हमने. बोलने के लिए कुछ ही बोलो. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि